26 में 69 की अव्यक्त मुरली, संपूर्ण स्नेह की परख। आज बाप दादा ने हम बच्चों को कुछ एक धारणाएं पक्की कराई है, जो धारणाएं बाबा के स्नेह का रिटर्न है। कैसे बाप के प्यार का रिटर्न देना है, जिसके आधार पर हम शक्तियों को सहज रीति से अपने अंदर धारण कर सके, उसकी बाबा ने बहुत सुंदर विधियां भी बताई है। और आज बाप दादा के सामने कन्याओं का ग्रुप बैठा था, जिनकी परीक्षा ली गई थी। तो बाबा ने सभी के पेपर्स की रिजल्ट भी बताई है। रिजल्ट में कौन कौन सी कमियां हैं, उसको कैसे भरना है। तो ये सारी बातें हम सबको भी वर्तमान समय के हिसाब से बहुत ही हम सभी के लिए ज़रूरी बातें हैं। तो अब सुनेंगे मुरली। बाप दादा ने आते ही सभी बच्चों को कहा, सब किस स्थिति में बैठे हो? लगन में बैठे हो या मगन अवस्था में हो? ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? अपनी चेकिंग तो करते होंगे ना? अच्छा, सभी की यही इच्छा है आज कि हमारे पेपर की रिजल्ट मालूम पड़े। तो आज रिजल्ट सुना देते हैं। सभी ने जो लिखा है, यथा योग्य यथा शक्ति। टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना बाप में निश्चय है, उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञा में चलना, फरमान मिला और किया, इसमें मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट है। तो बाबा ने ये रिजल्ट 2 बार पक्का कराया। हम भी साथ साथ अपने रिजल्ट चेक करते जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा, बाप में निश्चय है, लेकिन बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं, फरमान देते हैं, उसमें हम कितना चलते हैं? निश्चय बुद्धि माना, उस अनुसार चलना। तो हम सबको भी अपने रिजल्ट मिलेगी कि हम बाबा के फरमान का कितना पालन करते हैं। उसी आधार से हम स्वयं को भी परसेंटेज आज देते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, ऐसे ही टीचर में तो निश्चय है, लेकिन उसकी पढ़ाई जो है, उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही सद्गुरु रूप में, सद्गुरु है, ये तो पूरा निश्चय है। बाबा ने कहा, ये तो पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। हाँ, तो इसमें भी बाबा ने बताया, बाप सद्गुरु है, लेकिन बाबा की जो श्रीमत हमें मिलती है, उस पर पूरा निश्चय होना, माना पूरा श्रीमत पर चलना। उसमें भी बाबा ने बच्चों की 50% रिजल्ट देखी। हम भी स्वयं की साथ साथ 1 मिनट में चेक करें, मैं आत्मा बाप दादा की श्रीमत जो जो मिली हुई है, उसमें कितना परसेंटेज चल रही हूं। स्वयं को परसेंटेज देंगे। फिर आगे बाबा ने कहा, सिर्फ बाप टीचर सद्गुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनकी पढ़ाई, उनके फरमान, उनकी श्रीमत पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के चलना, इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई, स्नेह की निशानी क्या है?
संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन अभी बाबा समझाते हैं, लेकिन जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से स्नेह के बोल निकलते हैं। उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आता है। उनके नैनों में वही देखने में आएगा। उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। बाबा ने स्पष्ट किया, बच्चे बाप से अगर स्नेह है तो आप स्नेही बच्चों की ऐसी अवस्था होनी चाहिए। सुंदर एक चित्र हम अपना बना लें, जिसके नैनों में वो समाया है, जिसके हर बोल चलन चित्र में वो बाप दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा, अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आप में तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। इसलिए बाबा ने कहा, आप में एक एक में बाप का साक्षात्कार होगा। कितनी सुंदर स्थिति बाबा ने हम बच्चों को वर्णन करके बताई। अपने से पूछना है, क्या हम ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, लेकिन स्नेही स्वरूप बनना यह फाइनल स्टेज। तो एक तो ये कमी है, बाबा ने पेपर की रिजल्ट सुनाई, एक तो ये कमी है। दूसरी बात, जो भी लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए अब बढ़ाओ। बाबा ने देखो हम सब के लिए समय प्रमाण वही शिक्षाएं दी। एक तो बाबा में स्नेह में लवलीन रहना है, बाप को समाये रखना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है निश्चय बुद्धि होकर, और दूसरा सहन शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा कि सहन शक्ति कैसे आएगी, ये हम सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह में रहे तो उस स्नेह ही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। कितनी गहरी बात बाबा ने स्पष्ट कर दी आज। बच्चे, हमें सहन क्यों करना, आपको सहन करना क्यों डिफिकल्ट लगता है? बाप से स्नेह कम है। तो अब हम ये धारणा को पक्का करें, हम इतने बाबा के स्नेह में समा जाएं। कुछ भी सहन करना पड़े, हम बाप को याद करें, बाबा आपके स्नेह के खातिर आपने हमें इतना स्नेह दिया है, तो आपकी शिक्षाओं पर तो मुझे चलना ही है, सभी के संस्कारों को मिलाना ही है। तो
ऐसे हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। फिर और भी रिजल्ट देखेंगे 3 मास के बाद। फिर बाबा ने तीसरी धारणा पक्की कराई। मुख्य है निर्भयता का गुण। पेपर में नहीं दिया था, लेकिन उसकी बहुत कमी है, तो अपने अंदर पूरा ये गुण भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। शरीर के भान में आने से भय होता है। तो 2 बातें पक्की हो गई। निराकारी अवस्था में रहेंगे, निर्भय होंगे, और जितना स्नेह में समाये हुए रहेंगे, सहन शक्ति आएगी। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएगी। बाप रहम दिल है ना, रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का क्या जवाब देगी। अपने को बचाना है, यही बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों से बचाना है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय न हो। ये हम सब बच्चों के लिए है। अगर हमें बाप के साथ सच्चा स्नेह है तो हमें स्नेह का रिटर्न ये देना है। मनसा तक प्योरिटी, कोई संशय न हो। दूसरा, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। जैसे साकार बाप दादा की वाचा थी वैसी वाणी रखनी है। कर्म भी ऐसे करने हैं जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देख के करे। फिर बाबा ने कहा, संग दोष से भी बचना है। ये विशेष बात है, क्योंकि बहकाने वाले माया के बहु रूप आएंगे, आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में, लेकिन बहकना नहीं। बहुत परीक्षाएं आएगी लेकिन कुछ नहीं। जिसको पूरी परख होगी ना, परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। माया के विघ्न नहीं आ सकते। तो जब भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, माया किस रूप में आ रही है? क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है? परखो। ये परख होने के कारण फिर पास हो जाएंगे। अगर परख कम होगी तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अभी परख को बढ़ाओ। अच्छा, तो इस प्रकार आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही गहरी बातें बता दी। कैसे बाप में संपूर्ण निश्चय बुद्धि रहना है, स्नेह को बढ़ाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि हमारे एक एक चित्र में बाप दिखाई दे, एक एक में बाबा की सूरत दिखाई दे, आंखों में बाप दिखाई दे। ऐसा स्नेह हो जो सहन करना सहज हो जाए। निराकारी स्थिति होगी, भय भी निकल जाएगा, परख शक्ति भी आ जाएगी। तो चले 1 मिनट के लिए उस बाबा के प्यार में मगन हो जाए। मैं ज्योति आत्मा, परम ज्योति बाप में समा रही हूं। यही स्नेह की परख है जो सदा स्नेही के प्यार में समाये रहे। यही मगन अवस्था है। इसी अवस्था में बाप का सबको साक्षात्कार होना है। हमारे नैनों से, बोल से, चित्र से बाप दिखाई दे।
बाप के स्नेह में ऐसे समाये रहे कि सहन करना सहज हो जाए। बार बार अपनी इस निराकारी स्थिति में स्थित रहे तो निर्भय हो जाएंगे। स्नेह का रिटर्न संपूर्ण प्योरिटी। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, बाप में समाई हुई। यही स्थिति में माया की परख होगी और हम विजयी बन सकेंगे। अब यही रिजल्ट मुझे बाप को देनी है। ओम शांति। बाबा की आज की मुरली के अंदर जो हमें स्वमान मिले हैं, अभ्यास मिले हैं, वरदान मिले हैं, उसका अनुभव करेंगे। हमारे पांचों ही स्वरूपों की स्मृतियां लाते हुए उन स्वरूपों के साथ बाबा के आज की मुरली का होमवर्क पक्का करते जाएंगे। वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में आ जाइए। मैं ब्राह्मण आत्मा ईश्वरीय धाम में बैठी हूं। कितनी भाग्यशाली हूं जो ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनी हूं। मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा। मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। बाप मिला है। सत बाप के रूप में पालना मिल रही है। सत टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सत गुरु बनकर वरदान दे रहे हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए। आज पूरा दिन ये गीत गाते रहेंगे। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह परिवार। इस ब्राह्मण जन्म के नशे में डूब जाए। बार बार अपनी इन प्राप्तियों के नशे में हो जाए। आज बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें मैं ऐसी यात्रा सिखाता हूं जो और सारे यात्राएं करने की आवश्यकता ही नहीं। तुम रूहानी यात्री हो। तो चले एक सेकंड में यात्रा पर। मैं आत्मा इस देह से अलग होकर चली यात्रा पर और पहुंच गई परम धाम। प्यारे बाबा के अति समीप परम धाम में स्वयं को देखे। बाप से शक्ति
शक्तियाँ प्राप्त करते करते बाबा के अति समीप जाते जाते समा जाए। बिंदु बिंदु में समा गई। बिंदु सिंधु में समाकर सिंधु बन गई। यही मेरा अपना घर शांति धाम। यहाँ आते ही आत्मा स्वयं को भरपूर कर लेती है। ये मेरा पहला यात्रा स्थान है, शांति धाम। इसी यात्रा स्थान में आते आत्मा भरपूर हो जाती है। अब चले दूसरे यात्रा स्थान पर, सुखधाम। चले जाए नई दुनिया में देवी देवताओं के साथ। कितनी सुखों की दुनिया है, जहाँ आनंद सुख, सोने हीरे जवाहरातों के तो महल है। अपने महल को देखें, महलों में देवताओं को देखें। ये हम हैं। कितनी सुंदर देवताओं की राजधानी है। बस अभी आई की आई। आज बाबा ने मुरली में बार बार नई दुनिया की स्मृति पक्की कराई है। बच्चे, ये भारत स्वर्ग था। तुम ही ऐसे देवी देवता थे, फिर से तुम बनने जा रहे हो। बस तैयारी में लग जाओ। तो इस नई दुनिया की बार बार सैर करें और उसकी तैयारी के रूप में इन देवी गुणों को स्वयं में धारण करते रहें। अब पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। ये मेरा तीसरा यात्रा स्थान है, जहां मैं स्वयं को फरिश्ते रूप में बाप दादा के सामने देख रही हूँ। ये सूक्ष्म वतन है ही वरदान पाने का वतन। स्वयं बाप दादा से रूह रिहान करने का स्थान। आत्माओं को शक्तियां देने का स्थान। श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प लेने का स्थान। बाप दादा से दृष्टि ले। बाप दादा आज मुझ फरिश्ते को वरदान दे रहे हैं। बच्चे, सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। सदा उपराम, न्यारे, निर्मोही भव। आज पूरा दिन ये याद रहे, मैं रूहानी यात्री हूँ और रूहानी यात्री बन ये सारे यात्रा स्थानों की यात्रा करें। अब बाबा ने कहा, तुम तो वानप्रस्थ हो।
अब तो यात्रा पूरी होने पर है। तो किसी में भी मोह न रहे, उपराम रहे, न्यारे रहे। बाप दादा से ये शक्तिशाली वरदान मिला है। अब इस वरदान को मुझे अपना बनाना है। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं न्यारी आत्मा। आज तो बाबा ने कह दिया, बच्चे मौत सामने खड़ा है, बस अब तो चलना है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर नीचे आ रहा हूं, भरपूर होकर, न्यारा प्यारा उपराम बना हुआ फरिश्ता। आते आते सारे ग्रहों के सामने पहुंच गए। 9 ग्रह को भी सकाश दे दे। मैं फरिश्ता और बाबा, बाबा मेरे द्वारा ग्रहों को भी सकाश दिला रहे हैं, ताकि वो नई दुनिया के लिए तैयारी करें। वहां बाहरी मौसम लाएंगे, प्रकृति को भी पावन बनाने में मदद रूप बनेंगे। और मैं फरिश्ता नीचे आ रहा हूं। इस 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश होते ही तत्वों को भी वाइब्रेशंस देके पावन बना रहा हूं। रोज प्रकृति के 5 ही तत्वों से मुलाकात करे, प्रकृति पति बनकर उनको प्योरिटी के वाइब्रेशंस दे, ताकि वो अपना कार्य स्पीड से पूरा कर सके। आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और ये 5 ही तत्व अपने प्रकृति पति को मिलकर खुश हो गए। अब आ जाए नीचे। इस ब्राह्मण देह में प्रवेश कर ले। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता कंबाइन हो गया और अपने पूज्य स्वरूप को सामने ले आए। ये मेरा वरदानी स्वरूप, इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में अपने भक्तों को भी रोज रोज वरदान दे, मनोकामनाएं पूर्ण करे। शिव शक्ति रूप में हनुमान, गणेश, ये सारे स्वरूपों को इमर्ज करते, भक्तों को इमर्ज करे, सूक्ष्म में ही इमर्ज करे और सूक्ष्म में वरदान दे कि आज आपका इष्ट आपको खुशी का वरदान देने आया है। सदा खुश नसीब भव, न्यारा प्यारा भव, निर्मोही भव का वरदान दे दे भक्तों को।
ताकि उनका मोह भी नष्ट हो जाए। अब वापिस समा जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। ये पांचों ही स्वरूप आज दिन में बार बार याद करते हुए बाबा की आज की शिक्षाओं को पक्का करेंगे। ओम शांति।